मैडम, पुलिस आई है। कहिए। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि 21वीं सदी में भी आपने अंधविश्वास की परंपरा को कायम रखा। आपको क्या लगता है मैं कोई ढोंगी, कोई पाखंडी हूं? ये तो आपने खुद कह दिया है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके इस तंत्र मंत्र से किसी को भी जरा सा भी नुकसान हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे पहले यह बताइए, समारा की तस्वीर आपने कैसे बनाई? एसीपी साहब, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, ऊपर से आता है, आप लोग नहीं समझेंगे। ये कहां से आता है इसका अभी पता चलेगा। दामिनी, सर, घर का चप्पा चप्पा छान लो। चलिए इस म्यूजियम की जरा सैर करवाइए। और अब सबसे अहम सवाल, दक्ष कहां है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। शांत शांत शांत, चुप, शांत। ये किसे शांति का संदेश दे रही हैं आप? इस घर की आत्माओं को, आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनकी शांति में कोई खलल हो। अब पता चला दक्ष का दिमाग आपसे मिलकर इतना खराब क्यों हो गया। दक्ष पागल नहीं है, उसे आभास हुआ है वो अपनी बेटी से जुड़ गया है। अरे फिर जुड़कर गया कहां? वो मुझे नहीं पता, मुझे उसे आभास कराना था, उसकी बेटी की शांति के लिए प्रार्थना करनी थी, बस। प्रार्थना की जरूरत तो अब तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में कुछ भी संदिग्ध पाया गया तो मैं इसी वक्त तुम्हें अरेस्ट करूंगा। सर अंदर कुछ नहीं मिला, बस एक रूम है जहां अजीबोगरीब चीजें हैं। अगर आपकी संतुष्टि हो गई है तो मैं अपनी पेंटिंग में ध्यान लगाऊं। मैं जो बोलता है उसको ध्यान से सुन। प्लान के मुताबिक तुम लोगों को अपना काम मालूम है ना? बस सिर्फ उतना ही करना, बाकी का काम वो तीसरा प्यादा करेगा, समझा? हाँ भाई। और इस बार प्लान में मेरे को कोई गलती नहीं मांगता है, और कुछ भी हो जाए अपना बल्लू का नाम नहीं आना मांगता है, समझ गया? हाँ भाई, नहीं होगा। दिलावर भाई, अब ये चाचा चाची मुझे सीधे शमशान में दिखने चाहिए, समझा? और दोनों में से कोई भी बचा तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, कसम से। और तीसरे प्यादे के तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे भेजा ठंडा रख, अपना ठंडा रख। ये जोश का नहीं होश का खेल है, काहे को चिंता करता है? ठीक हो जाएगा ना? ये लो भाई, हो गई ले दोनों लोड। अरे बल्लू भाई, वो अंकल आंटी जो है वो आपके क्या सगे वाले हैं क्या? सुन, ज्यादा फटे में घुसने का नहीं है, समझा? फटे में नहीं भाई, वो तो इसी अपन जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे थे और कुछ नहीं। चुप करना। जब दिलावर भाई तुझसे काम के लिए बोलेंगे तब दिमाग लगाने का, समझा? और दिलावर भाई मैं क्या बोलता है, वो जो अपना तीसरा प्यादा है ना, जब वहां पे काम खत्म कर देगा उसके बाद चिरकुट को भेजते हैं सबूत मिटाने के लिए। भाई भाई सही बोल रहे ले, दोनों अपने को एक चांस, अपनी भी बोनी हो जाएंगी भाई। तू अपना मुंह बंद रख। क्या आप उनका लौंडा है वो? उसको कब किधर काई को भेजना है ये सिर्फ मैं डिसाइड करेगा, समझा भाई? ये ले, चल, अभी काटने का वक्त आ गया, और उधर वो तीसरा प्यादा पहुंचता होगा। चल। ओके भाई। चल आजा बल्लू। बाय बाय। मैं भी थोड़ा कट गया हूँ, वो अपने को भी थोड़ा जश्न मनाने का। अपने आइटम है ना, उसको फोन करके आने नहीं, क्या है ये? जा। थैंक यू। चल बल्लू। ये कौन से शुभचिंतक का फोन था? आखिर ये
कौन सी राज की बात बताने वाला है? लेट्स सी। मुझसे तो यही कहीं होना चाहिए था। खून। इस दक्ष की सारी जीवन कुंडली निकाल ली है मैंने, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। एक नॉर्मल आदमी है, एक बैंक में मैनेजर है, फिर ये कहां गायब हो गया? इसका उस लॉयर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? कवि, हाँ कवि बोलो। हाँ हेलो शौर्य, सुन, ये मिस्टर अनुज और उसकी वाइफ को टपकाने के लिए ना इधर से इन लोग निकल गए थे। ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम वहां से पहुंचो। हाँ लेकिन सुन, और एक लुच्चा है। क्या हुआ? ये दोनों गोटी के अलावा है ना, इन लोगों का कोई तीसरा प्यादा करके भी कुछ है। तीसरा प्यादा? क्या मतलब? अभी वो पता नहीं है, अभी जहाँ वहाँ पे पहुँचेंगे तो दिखेगा, मालूम पड़ेगा क्या है। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके। अब क्या होगा? पुलिस पीछा करते करते यहाँ आ गई तो? मुझे अपने पास बुलाओ, मेरे पास आओ, मेरी दुनिया में आओ, मेरे पास आओ। मुझे तुमसे जुड़ना है, समारा की तरह। मुझे अपने पास बुलाओ, मेरे पास आओ। मुझे तुमसे जुड़ना है, अभी के अभी, समारा की तरह। सुना तुमने? समारा की तरह। मेरा विश्वास करो, मैं समारा से नहीं जुड़ी, मुझे किसी से जुड़ना वड़ना नहीं आता। सच, मुझे माफ कर दो। यहाँ से चली जाओ प्लीज, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। वेल डन दामिनी। सर, तो वसुंधरा जी, कैसा रहा ये आवास? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आज तक कितने लोगों को अपनी ढकोसलेबाजी से तुमने बेवकूफ बनाया है? आज तुम्हारा खेल तुम्ही पर भारी पड़ गया। पहले सर ने शुभचिंतक बनकर तुम्हें फोन किया,
फिर जब तुम बाहर आई तब मैंने तुम्हारी गाड़ी से टकराने का नाटक किया। इसमें काफी रिस्क था, लेकिन रिस्क लेना ही हमारा काम है। तो वसुंधरा जी, उम्मीद है आप सब सच बोलने के लिए अब तैयार हैं। अच्छा, ये वो तीसरा प्यादा है। लेकिन वो कौन है इतनी दूर से पता नहीं चला। ये क्या कर रहे रेडियो? इन लोगों को इतने प्यार मोहब्बत से गोलियां भर के दिया था बंदूक में, वो खंजर दे रहे रेड़े को। यार क्या बोलने का इन लोगों को। लगता है ये दोनों चाहते हैं कि इस काम को अंजाम ये तीसरा प्यादा दे, और अगर इससे ना हुआ तो उसके बाद ही वो बंदूक का इस्तेमाल करेंगे। बल्लू, तू फिर आ गया? दक्ष, तुम इतनी रात गई है, क्या कर रहे हो? और ये चाकू तुम्हारे हाथ में? चाचा, चाची, मुझे माफ कर देना। मुझे आप लोगों को मारना ही पड़ेगा। अबे रुक! तू ये क्या कर रहा है? अरे पाए का सूप मिलता है ना, पीने को आया मैं। क्यों मजाक कर रहा है यार? ठीक है, वैसे बिलाल भाई भेजे मेरे को। बिलाल भाई? हाँ, अरे दिलावर भाई रे। हाँ, दिलावर भाई से बोला। मानू वो बोले बंदूक चेक करने आना, छोकरे लोगों को झोल झपाटा है उसके अंदर। अरे बंदूक तो तूने लोड करके दी थी ना। अरे लोड मैं किया, बनाया थोड़ी घर के ऊपर। ला दिखा। ले पकड़। अपने चाचा चाची को मारोगे तुम? तुम तो हमें बल्लू से बचाते रहे और तुम ही हमारी जान लेना चाहते हो। अरे दिलावर भाई बोले हाथ भी ऊपर करवाना तुम लोग कैसे। देख, काम के वक्त मजाक नहीं। ये भाई मजाक करता था, वो गया दुबई, समझा ना। इसकी जगह पे तो मैं आया। चलो ना ऊपर हाथ करो यार। करे क्या? चल ले। किए? हाँ। अब तुम लोग लो हैंड्स अप। अब अरे लोडे ने यार, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे क्या लफड़ा है ये? मजाक छोड़ना। अबे पुलिस! चल, बाकी समाचार हवालात में। चल। अरे क्या लफड़ा है ये सब? अरे लफड़ा, चल। जब तक आप लोग जिंदा हो, मेरी समारा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आप लोगों की काली छाया से और इस हवेली में आने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसलिए आप लोगों को मरना ही होगा। रुक जाओ दक्ष। नहीं! केड़ा क्या लेके तू? हाँ, अपने अंकल आंटी के ऊपर हाथ चला था तू। दक्ष, बेटा ये क्या कर रहे थे? ये कौन सा भूत सवार था तुम्हारे सर पर? चलो, जेल ले जाने से पहले तेरी आंखों से ये अंधविश्वास की पट्टी हटाना बहुत जरूरी है। दक्ष, ये क्या किया तुमने? अरे चाची जी का फोन आया था, तुमने चाचा और चाची जी की जान लेने की कोशिश की। मैं सिर्फ समारा को मुक्ति दिलाना चाहता था। अरे उनकी जान बचाने के लिए तो तुमने बल्लू को जेल पहुंचाया था, और अब तुम खुद ही उनकी जान के दुश्मन बन गए। दरअसल उनकी जान का दुश्मन दक्ष नहीं, कोई और था। वसुंधरा जी, आपने अपने जादू टोने से इनकी मदद की थी, तो आप ये बताइए, समारा की मुक्ति सिर्फ एक बहाना था दक्ष को फंसाने का। अब सवाल ये उठता है कि दक्ष को फंसाना कौन चाहता था? सर, वो है ना अपना बल्लू, उसे हवेली चाहिए थी, और इल्जाम डालने के लिए
इससे अच्छा बकरा और कोई नहीं मिलता। यही सच है, इस प्लान में मैं शामिल थी। ये बात भी सही है कि बल्लू भी इस प्लान में शामिल था, पर वो सिर्फ शामिल था। हम दोनों के माइंड्स कोई और कंट्रोल कर रहा था। अब और नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। मीनार, तुमने मुझे फंसाया क्यों? और वो भी हमारी बेटी की यादों का सहारा लेके। छोड़ो मुझे। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी। हाँ किया है मैंने सब। तो मीनार जी, आप ही हैं इस चक्रव्यूह की रचयिता। अब शुरू से बताइए, ये जाल आपने किस तरह और क्यों बुना? किया मैंने, जानबूझ के किया। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि इसके चाचा अनुज और इसकी चाची नयनतारा ने मेरी शादी इसके साथ जबरदस्ती करवाई। अरे पहले से शादीशुदा था। इसकी तो 9 साल की बेटी तक थी, समारा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी कम अपनी बेटी समारा की ज्यादा परवाह करता है। इसके चाचा और चाची को कंप्लेंट तक की। उल्टा वो मुझ पर बरस पड़ते थे, कहते थे कि तुम ही इसका ख्याल नहीं रखती हो। फिर समारा की मौत के बाद सिचुएशन और खराब हो गई। ये मुझसे और दूर रहने लगे। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। सच तो ये है कि समारा को नहीं, बल्कि मुझे मुक्ति चाहिए थी। फिर मुझे पता चला कि इसका कजन बल्लू चाचा जी की हवेली हथियाना चाहता है। फिर क्या था, हमने एक प्लान बनाया और उस प्लान में इस 2 कौड़ी की ढोंगी वसुंधरा को भी शामिल कर लिया। प्लान बहुत सिंपल था। मैंने समारा की सारी डिटेल्स, यहाँ तक कि उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग्स भी जाकर वसुंधरा को दे दी। और फिर एक दिन मैं दक्ष को उस आर्ट गैलरी में लेकर गई। पेंटिंग को फॉलो करते करते ये सीधा वसुंधरा के पास जा पहुंचा और इसने अपने ढोंग में फंसाकर इसे ये यकीन दिलाया कि समारा की आत्मा को मुक्ति चाहिए और उसे मुक्ति दिलाने के लिए दक्ष को एक काम को अंजाम देना होगा। ये संदेश है समारा का। ये तो मेरे चाचा चाची की हवेली है। हाँ, उन्हीं के काले साए की वजह से तुम्हारी बेटी की मौत हुई है और जब तक वो जिंदा है तुम्हारी बेटी को कभी शांति नहीं मिलेगी। और इस प्लान के तहत तुम्हारा उनसे बदला पूरा हो जाता और दक्ष से छुटकारा भी मिल जाता। बल्लू को अपनी हवेली मिल जाती और वसुंधरा जी को अपनी कीमत। पर एक बात समझ नहीं आई, दक्ष एक पढ़ा लिखा बैंक मैनेजर है, उसे तुमने अपने अंधविश्वास के जाल में कैसे फंसाया? कई सालों से अलग अलग शहरों में जाकर मैं ये काम किया करती थी। जिस जड़ी बूटी को जलाकर घर में रखते, उसके धुएं से लोगों की सोचने समझने की शक्ति कुछ घंटों के लिए बंद हो जाती। और ये नौकर ये उस तामझाम में मेरी मदद करता। और दक्ष जो पहले से ही अपनी बेटी के गम में टूट चुका था, उसे फंसाना और भी आसान था तुम्हारे लिए, करेक्ट? आफ्टर ऑल मीनार ने तुम्हें पहले से ही काफी होमवर्क करा दिया था। जाहिर है तुमने एडवोकेट परितोष को मारने की कोशिश की, तभी तुम्हारे शरीर पर हाथापाई के निशान है। बट लेट मी टेल यू, उसकी मौत गला घोटने से नहीं हुई है, छुरा भोंकने से हुई। यानी दक्ष एडवोकेट परितोष को नहीं मार पाया, लेकिन बल्लू को पता था कि हवेली हथियाने में एडवोकेट जरूर अड़चने पैदा करेगा। इसलिए उसने परितोष का कत्ल कर दिया और लॉकर से सारे हवेली के कागजात चुरा लिए। बल्लू की गिरफ्तारी हो जाएगी और तुम दोनों पर जालसाजी और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। और दक्ष, तुम्हारी आजादी अब तुम्हारे चाचा चाची के स्टेटमेंट पर डिपेंड करती है। अगर उन्हें कोई एतराज ना हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक महीन रेखा होती है और जब तक ये हम नहीं समझेंगे, इन जैसे जालसाज हमारा नाजायज फायदा उठाते रहेंगे। उम्मीद है ये सबक सबको याद रहेगा।